नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम सभी देशवासियों को होली की और जो रंग पंचमी का त्यौहार आने वाला है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता है एमजीसीआई कि ये जो त्यौहार है आप सभी के जीवन में अनेक प्रकार के खुशी भरे रंग लेकर आए। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये जो वीडियो है मैं लेकर आया हूँ CUET ICAR BHU 2023 के एग्जाम फॉर्म भरने के संबंध में। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि पहले इसकी लास्ट डेट थी 12 मार्च, लेकिन अब इस डेट को बढ़ाकर एनटीए ने इस डेट को बढ़ा दिया है और अब 30 मार्च तक CUET के फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो विद्यार्थी छूट गए थे कि हम अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, कल लास्ट डेट है, कल संडे भी है, अगर बंद रहा तो हम किस तरह से फॉर्म भरेंगे, तो उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत इत्मीनान से और शांति से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, फॉर्म भरते समय कुछ फील्ड ऐसे हैं जहां पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बार बार कॉल आ रहे हैं कि हमें सर फॉर्म भरने में, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में, कैटेगरी में बड़ी परेशानी हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं परीक्षा फॉर्म संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश लेकर आया हूं और आप सभी को ध्यान रखना है कि आवेदन करने से पहले इस वीडियो को अवश्य देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि CUET के फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई परेशानी, गलती ना हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक एक करके आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। जैसा कि हम देख सकते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 11 मार्च मतलब आज ही ये पब्लिक नोटिस दिया है। इसमें आप देख सकते हो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 30 मार्च। आपको याद रखना है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फीस जमा करने की भी लास्ट डेट 30 मार्च है। अगर किसी तरह के कोई दिक्कत है एप्लीकेशन फॉर्म में और करेक्शन है तो ये करेक्शन की डेट है 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच। और जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा 30 अप्रैल 2023 को। ये नया अपडेट है। ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपको फॉर्म भरने के लिए समय मिल रहा है। जो आगे आपको कहाँ काम आने वाला है मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसी के साथ उन्होंने महत्वपूर्ण निर्देश में क्या दिया है, दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली आर आल्सो एलिजिबल टू चूज मोर सब्जेक्ट टेस्ट कोर्स एंड प्रोग्राम यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट्स। इसका मतलब यह है कि कुछ विद्यार्थियों ने, छात्रों ने पहले ही CUET का फॉर्म भर दिया था जब ICAR नहीं जोड़ा गया था। तो अब NTA CUET के इस फॉर्म में ये फैसिलिटी आपको दे रहा है कि आप इसमें और सब्जेक्ट जोड़ सकते हो, आप इसमें और यूनिवर्सिटी जोड़ सकते हो, आप इसमें और प्रोग्राम को जोड़ सकते हो, ICAR को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये फैसिलिटी आपको यहाँ पर दी जा रही है। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड 10 सब्जेक्ट्स कैन आल्सो रिमूव देयर अर्लियर चूजन सब्जेक्ट टेस्ट। मतलब किसी ने अगर पहले से 10 सब्जेक्ट चुन लिए थे और अगर वो अब चेंज करना चाहता है तो वो सब्जेक्ट में से, चुने हुए में से रिमूव कर सकता है और उसकी जगह नए सब्जेक्ट ले सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक बात और ध्यान रखना, यहां पर कहा जा रहा है द कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब जरा हम थोड़ी आगे की बातें करते हैं। सबसे पहले यहां पर एक चीज आपके सामने स्क्रीन है। इस स्क्रीन में हम लोग यहां पर कैटेगरी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग यहां पर फीस रहेगी और कैटेगरी में हमारे को एक खास बात का ध्यान रखना है और वो खास बात क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप यहां पर देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमिलियर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCB पर, या ऐसा कहें कि www.ncbc.nic.in पर आपकी लिस्ट दी हुई है OBC नॉन क्रीमिलियर की। तो आप इसमें लिस्ट देखें और इस लिस्ट के अंदर अपनी कास्ट को सर्च करें। अगर आपकी कास्ट यहां पर OBC में आ रही है तो ही आपको OBC कैटेगरी का चुनाव करना है, नहीं तो आपको
जनरल या अनरिजर्व से फॉर्म भरना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे ओबीसी कैटेगरी वाले लोग अपनी कास्ट को ये वाली वेबसाइट पर जाकर जो सेंट्रल वाली लिस्ट है उसके अंदर सर्च करें। अगर वहां ओबीसी में आती है नॉन क्रीमिलियर में तो ओबीसी भरें, नहीं तो आपको अनरिजर्व या जनरल से फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर कोई कैंडिडेट रिमोट और एंड अंडर प्रिविलेज स्टेट में आता है तो वो भी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले चेक कर लें, इसके बाद फॉर्म भरें। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं इन्हें भी अच्छे से चेक कर लेना है कि गवर्नमेंट गाइडलाइन के अंदर क्या आप ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो ही आप इस कैटेगरी का यहां पर चुनाव करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखेंगे सिलेबस फॉर द टेस्ट। हमारे को सीयूटी में क्या पूछा जाएगा, इसके सिलेबस को लेकर प्रॉब्लम थी। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 12th का सिलेबस यहां पर पूछा जाना है, लेकिन आप अपने चुने गए सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं CUET.samarth.ac.in पर जाकर। आप जब इस पर जाएंगे सामने बहुत सारे विंडो ओपन होंगे, उसमें से सिलेबस वाला विंडो आपको चूज करना है। फिर आप वहां देखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट का, लैंग्वेज का सिलेबस भी दिया हुआ है, जनरल टेस्ट का भी दिया है, डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस दिया है। अलग अलग आपको सिलेबस यहां से डाउनलोड कर लेना है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको यहां पर तैयारी करना है। ठीक है, आगे चलता हूं। अब हमारे पास यहां कैटेगरी के चुनाव वाला ये कॉलम आता है। पूरा फॉर्म भरना मैं अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। सीयूटी का फॉर्म कैसे भरा जाए वहां पूरी मैंने इंफॉर्मेशन दी है। अब यहां पर केवल जहां जहां आपको कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट आ रहा है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो हम यहां पर कैटेगरी में देखेंगे, जैसे आप देखेंगे जनरल, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। इनमें से आप जिस कैटेगरी में आते हैं, जो पिछली साइड पर मैंने बताई थी, उसके हिसाब से आप चुनाव करेंगे। आगे चलते हैं। आगे यहां पर एक आता है एग्जामिनेशन सेंटर। अब एग्जामिनेशन सेंटर में हमारे पास सेंटर सिटी प्रेफरेंस 2 हैं। सबसे पहले हमारे को स्टेट के नेम डालना है। यहां पर एक ही स्टेट आप चुने और अपने आसपास के जो सिटी हैं आप उनका चुनाव कर सकते हैं। आप जहां रहते हो उसके आसपास या आप जहां तैयारी कर रहे हो उसके आसपास की सिटी का आपको प्रेफरेंस देना है। आगे चलते हैं। अगली जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज और जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट को परेशानी आ रही है कि यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन कैसे करना है। तो आप जब इस स्क्रीन पर आओगे तो यहां पर दिया है सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम और यहां पर दिया है सिलेक्ट प्रोग्राम नेम। आपको पहले यूनिवर्सिटी का चुनाव करना है और उसके अंदर आप कौन सा प्रोग्राम लेना चाहते हो उसका चुनाव करना है। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, मैंने स्क्रीन खोला, आप देखोगे यहां पर अनेक प्रकार की यूनिवर्सिटीज आएंगी। इनमें से मान लो मुझे आईसीआर लेना है, मैंने सबसे पहले आईसीआर को सिलेक्ट किया। अब बहुत सारे स्टूडेंट आईसीआर में अलग अलग यूनिवर्सिटी के नाम ढूंढ रहे हैं कि आईसीआर के अंदर जो 63 यूनिवर्सिटी आती है या 67 यूनिवर्सिटी आती है, उन सब के नाम ढूंढ रहे हैं कि उनको सिलेक्ट करना। नहीं, आईसीआर के अंदर आने वाली सारी यूनिवर्सिटीज इसके साथ ही सिलेक्ट हो जाएगी। बस आपको एक बार यहां पर टिक करना। आपने जैसे इसको टिक किया, सामने आपसे पूछेगा सिलेक्ट प्रोग्राम। अब हमारे को क्या करना है, प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। हमने देखा कि आईसीआर में इतने सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, हमने यहां एग्रीकल्चर लिया और ऐड कर देंगे। दूसरी बार के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर यहां जाकर आईसीआर को हम सिलेक्ट करेंगे और दूसरी बार प्रोग्राम में हमने हॉर्टिकल्चर ले लिया, फिर हम ऐड करेंगे। और अगर आपको आईसीआर में और कोई प्रोग्राम चाहिए, मान लो आप लेना चाहते हो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लेना चाहते हो, आप इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर ऐड करेंगे। मान लो फूड टेक्नोलॉजी लेना है, फिर इस पे ऐड कर देंगे। इस तरह से आपको जितने कोर्स लेना है उतनी बार आपको यूनिवर्सिटी का नाम और यहां पर प्रोग्राम का नाम चूज करना पड़ेगा, हर बार ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। हमने देखा पहले एग्रीकल्चर लिया था, अब यहां पर हमने हॉर्टिकल्चर लिया, ये भी आ गया। अब हम अगली यूनिवर्सिटी पे आ गए, तो हमने यहां पर चुन लिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चुन के हमने यहां पर क्या ले लिया, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। ये हमने कोर्स का चुनाव कर लिया, ऐड कर देंगे। अगली यूनिवर्सिटी पे आ जाएंगे, जैसे हमने यहां पर क्या ले लिया, नागालैंड यूनिवर्सिटी। फिर इसमें कौन सा कोर्स लिया हमने, बीएससी एग्रीकल्चर, फिर ऐड करेंगे। अगली यूनिवर्सिटी पर आ जाएंगे, हमने मान लिया यहां पर ले लिया विश्व भारती।
विश्व भारती पर आ गए, उसके आगे हमारे को कोर्स ले लेना है, जैसे हमने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर लिया, फिर ऐड करके उसी स्क्रीन पर हमने हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी ली है, यहां पर बीएससी ऑनर्स हमने हॉर्टिकल्चर लिया, इसको सिलेक्ट करना है। जितनी यूनिवर्सिटी लेंगे उतनी बार आपको चूज करना पड़ेगा और उतनी बार ही आपको प्रोग्राम भी लेना है। फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब 2 समस्या मैंने आपको बता दी, यूनिवर्सिटी कैसे चुनना है और कैटेगरी कैसे करना है। तीसरी दिक्कत हमारे सामने है जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आना है। तो यहां पर आप देखोगे कि CUET ICAR UG 2023 के अंदर एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, ये सेकंड वाला पॉइंट, इसको डिटेल में मैं आपको बताता हूं क्या है ये। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट देन वन विच studies and passed in 12th standard, such case will not be considered for counseling। मतलब आपका 12th में जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से आपको फॉर्म भरना है। और इसीलिए मैंने आपको यहां बताया है कि जैसे हम बात करते हैं कि 12th में आपका क्या सब्जेक्ट है, और हम बात कर रहे हैं ICAR के लिए, CUET के लिए आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना है। मान लो 12th में आपका सब्जेक्ट था PCM, तो आप ICAR में ले सकते हैं PCM, और साथ में आप एडिशनल में एग्रीकल्चर कर लें, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी के अंदर केवल एग्रीकल्चर मांगा जाता है, तो ये आप भर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट है PCB, तो आपको यहां पर क्या लेना है, PCB, एडिशनल में आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। मान लो आपका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, आपको क्या लेना है, आपने लिया ABC, या फिर आप ले सकते हैं PCA। इसी से आपको फॉर्म भरना है, सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है। हाँ, अगर आप अगला कोई सब्जेक्ट रखते हो तो उसको एडिशनल में यहां पर रख सकते हैं, लेकिन मेन सब्जेक्ट अपने वही होंगे जो आपका 12th में सब्जेक्ट था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, हमने सब्जेक्ट का सिलेक्शन यहां पर किया है, एग्रीकल्चर लिया फर्स्ट में, बायोलॉजी सेकंड में, केमिस्ट्री थर्ड में, और फोर्थ में हमने एडिशनल क्या ले लिया, फिजिक्स। 4 सब्जेक्ट हमने यहां चुने। बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए आपको नॉट एप्लीकेबल करना है, नॉट एप्लीकेबल करना है, और सब्जेक्ट के आगे आपको अपना मीडियम जरूर चुनना है। जैसे मैंने यहाँ इंग्लिश चुना है, आपका हिंदी है तो आप हिंदी चुन सकते हैं। ये वाली समस्या दूर हो गई। इसके बाद हमारे पास जो अगली समस्या है वो ये है कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोड करना है। जैसे हमारे फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि OBC नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं सेंट्रल लेवल पर, तो आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। OBC कैटेगरी में अगर हम हैं तो, जनरल में है तो जरूरत ही नहीं है। अब सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट हमारे को लगाना है, और अगर अभी नहीं बना है तो आपके पास अभी काफी समय है, आप उसको बनाकर उसको यहाँ अपलोड कर सकते हैं। या फिर अभी नहीं बना है तो अभी अपना स्टेट लेवल का लगा दें, और बाद में आप सेंट्रल लेवल का करेक्शन करा लें, या लास्ट डेट के पहले इसमें आप लगा सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं। इसके बाद इनको अपलोड करना है। इनको अपलोड करते समय कई बार दिक्कत आ सकती है, अगर आपकी फाइल का साइज बड़ा है तो अपलोड नहीं होगा, तो आपको फाइल का साइज छोटा करके अपलोड करना पड़ेगा। तीनों यहाँ पर इस तरह से अपलोड होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे मैं थोड़ा सा आपको न्यू बैच हमारे यहाँ जो स्टार्ट हो रही है क्रैश कोर्स की, उसकी इंफॉर्मेशन दे दूं। CUET ICAR BHU और PAT साइंस ग्रुप के लिए क्रैश कोर्स की जो हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो रही है, ये 25 मार्च 2023 से हो रही है। फीस है मात्र 10,000 रुपए प्लस रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा अगर आप PAT AG 1 2 3 ग्रुप से तैयारी कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स की जो बैच है ये 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। फीस है 8,000 रुपए प्लस रजिस्ट्रेशन। और एक खास बात यह है कि और हिंदी और इंग्लिश मीडियम की सेपरेट बैचेस आपको यहां पर मिलने वाली है। तो आप ये जो बैच है इसको ज्वाइन करके अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और जैसा कि MGCI के पिछले वर्ष के स्टूडेंट ने अपना ICAR में और PAT में जबरदस्त ऐतिहासिक परिणाम दिया, ऐसा परिणाम आप लोग भी दे सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वीडियो था CUET के फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड हो गई है, इसके संबंध में था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर थी कि फॉर्म भरते समय हमें जो समस्याएं आ रही थी, आपके जो प्रश्न थे, मैंने उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। उम्मीद है
कि आप अब फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। तो अच्छे से वीडियो देखें, अपने साथियों तक पहुंचाएं, फॉर्म भरें और परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।